प्रोफेशनल्स और टीम टाइगर के ग्रुप की तरफ से आप सब लोगों को दोस्तों हार्दिक अभिनंदन। और हमारे जितने भी लीडर्स हैं दोस्तों, आज वो सब पहुंच चुके हैं और रोज की तरह हम मॉर्निंग में जब मिलते हैं तो आप जितने भी लीडर्स हैं इस मीटिंग को सुनने के बाद दोस्तों एनर्जी से भर जाते हैं। दोस्तों माई सेल्फ मुनीश शर्मा, बेसिकली पंजाब पठानकोट से, और आज इस बिजनेस को कर रहा हूं और थैंक्स करना चाहूंगा उस परमपिता परमात्मा का और अपने मम्मी पापा का, और दिल की गहराइयों से थैंक्स हमारी अपलाइन, सुपर अपलाइन, मिस्टर राजकुमार मनर जी का, और उनके साथ जितने भी टीम के लीडर्स हैं और जो 5 पांडव हैं उनको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों आज की मीटिंग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि कहते हैं कि एक पल और एक गल इंसान की जिंदगी को बदल सकती है, और कौन सी ऐसी बात आपके लाइफ को चेंज कर जाए। लाइफ की आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है लाइफ को चेंज करने के लिए, क्योंकि परमात्मा ने हमको अगर इस धरती पर भेजा है तो एक ही बार भेजा है, और कुछ ऐसा कर जाए जिंदगी के अंदर कि लोग भी आपके जैसा ही बनना चाहें और आपके जैसा ही दिखना चाहें। तो दोस्तों कोई भी व्यक्ति अगर जिंदगी में सक्सेस होता है तो उसके पीछे उसका ट्रेनिंग ऑफ पार्ट्स होता है, जो हमारे लिए बहुत जरूरी है दोस्तों। क्योंकि अगर हम देखें कि बड़े से बड़ा अगर फोन है, अगर उसको चार्जिंग नहीं लगता तो वो ज्यादा देर नहीं चलता दोस्तों। और टाइम टू टाइम इसको साथ साथ में चलाए रखने के लिए एक बहुत बड़ा हमारा जूम पैनल आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर चल रहा है, जिसके माध्यम से आप सब लीडर्स को ट्रेनिंग पार्ट्स मिलते हैं और सीखने को बहुत कुछ मिलता है। और दोस्तों हम सब आज सीख रहे हैं, और मैं भी आज इस इंडस्ट्री का हिस्सा हूं और मैं भी यहाँ से सीख रहा हूँ, और सीखते सीखते यहाँ से हम लोगों ने बहुत कुछ ऐसी चीजें सीखी हैं यूनिक इस इंडस्ट्री के अंदर, जो हो सकता है कि आज तक आपको किसी इंडस्ट्री को अंदर देखने को ना मिले। आज पूरे इंडिया के अंदर एक इतिहास बनाया है हाईरिच ने, ई कॉमर्स की दुनिया के अंदर एक ऐसा कंसेप्ट जिसने लोगों की लाइफ की जिंदगी को बदला है दोस्तों, और एक अपॉर्चुनिटी, एक दस्तक दी है आपके दरवाजे पर। अगर आपके पास भी ये जूम का लिंक पहुंचा है और शाम को भी पहुंचता है और मॉर्निंग को भी पहुंचता है, तो उसको जरूर अटेंड कीजिए, क्योंकि आपकी लाइफ आज जहां से चेंज होने वाली, और किसी ना किसी शख्स की जिंदगी जरूर चेंज होगी। अक्सर हम कहते हैं कि मीटिंग्स में जो लोग आते हैं और सुनते हैं उनकी जिंदगी जरूर चेंज होती है दोस्तों। और इस प्लेटफॉर्म में हम इसको एज ए नेटवर्क इंडस्ट्री नहीं कहते, हम इसको हमेशा ई कॉमर्स बिजनेस कहते हैं। 21वीं सदी का एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म जो बड़ा ही यूनिक है और डिजिटल है और लोगों की जिंदगी को बदलने वाला है। आप सब लोगों को समझना पड़ेगा, आज इस इंडस्ट्री के साथ चलना पड़ेगा। आज बहुत सारे, हिंदुस्तान की मैं बात करूं तो हिंदुस्तान के कोने कोने से बहुत सारे लोग आज इस कंसेप्ट को और इस ट्रेनिंग पार्ट को लगाते हैं और अपनी लाइफ को चेंज करते हैं दोस्तों। और यही ट्रेनिंग पार्ट उनको फील्ड में जाकर बहुत सारी हेल्प करता है। और बहुत दिल से थैंक्स करना चाहेंगे इस इंडस्ट्री के ऑनर मिस्टर केडी प्रतापन और को फाउंडर मिस्टर शीना प्रतापन जी का दिल से थैंक्स करना चाहूंगा, कि जिन्होंने इस इंडस्ट्री के संचालक है, जिन्होंने नींव रखी और इस इंडस्ट्री को चलाया दोस्तों। आज मैं बात करूं तो हाईरिच किसी नाम की मोहताज नहीं है। सारी दुनिया जानती है कि आज हाईरिच ने प्रूफ करके दिखाया है अपने आप को, और मार्केट में प्रूफ करने के लिए दोस्तों बहुत जिगरा चाहिए, लेकिन हाईरिच ने 101% प्रूफ कर दिया है, और आज हजारों लाखों लीडर्स अपनी जिंदगी को यहां से चेंज कर चुके हैं और करने वाले हैं दोस्तों। तो आइए आज हम सुनते हैं, आज हम एक ऐसे लीडर्स की जुबानी सुनते हैं दोस्तों। ट्रेनिंग पार्ट आपको बहुत पसंद आएगा और आज आपकी लाइफ डेफिनेटली चेंज होने वाली है। कोई भी लीडर्स हो, चाहे उम्र से बड़ा हो चाहे उम्र से छोटा, कोई भी लीडर्स अगर यहाँ आके ट्रेनिंग देता है तो उसकी लाइफ की कहानी के पीछे उसका स्ट्रगल, उसका संघर्ष जरूर होता है। तो आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। आइए मेरे भाई, मोस्ट वेलकम पठानकोट की शान पवन मेहरा जी। सर मोस्ट वेलकम आपका। थैंक यू मनीष भाई, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका।
और सभी भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, ग्रेट मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल लीडर्स। तो जैसे सर मनीष सर ने मेरा नाम बता दिया है, फ्रॉम पवन मेहरा फ्रॉम पठानकोट पंजाब। तो आप काफी मेरे भाई बहन मेरे को जानते भी हैं। तो सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहूंगा उस परमपिता परमात्मा का, उस जिन्होंने मेरे को सोच दी, समझ दी और आज मैं हाई रिच में आ गया। और उसके बाद थैंक्स करना चाहूंगा मेरी ग्रेट ग्रेट सुपर सुपर अपलाइन मेरे स्पॉन्सर राजकुमार मनर जी का, जिनके थ्रू मेरे को ये सिस्टम मिला और आज मेरी टोटल लाइफ चेंज हो गई है। और उसके बाद मैं थैंक्स करना चाहूंगा मेरे जितने भी ग्रेट ग्रेट अपलाइंस, जितने भी हमारे टीम टाइगर के, टीम इंटरनेशनल के लीडर्स हैं, हमारे सीनियर्स, मैं सबका दिल से थैंक्स करना चाहूंगा। सबको नमस्कार करता हूँ, जिनकी बदौलत, जिनकी इस मीटिंग में, जिनको हम सुन के आज आगे बढ़ रहे हैं। तो आप लोगों का बहुत सारा हेल्प है हमारी लाइफ में आगे ग्रो करने के लिए। तो मैं आपका दिल से थैंक्स करना चाहूंगा। और जितने भी मेरे भाई बहन इस मीटिंग में जुड़े हैं, इस जूम पैनल में जुड़े हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूंगा सर। और थैंक यू वेरी वेरी मच। और आज जैसे मेरी ड्यूटी लगाई है सर, मेरी गुरु ने ट्रेनिंग पार्ट के लिए, तो आज मेरा एक ट्रेनिंग पार्ट है। और आज सर मैं ज्यादा कोई मोटिवेशन की कोई ट्रेनिंग नहीं दूंगा। आज आपको मैं उस चीज की ट्रेनिंग देने वाला हूं सर, जो ट्रेनिंग स्टार्टिंग में हमें चाहिए होती है एक डिस्ट्रीब्यूटर को काम करने के लिए। और आज मैं एक बात जरूर करूंगा कि इस बिजनेस में पिछले 2-3 महीने के अंदर जो लोग जुड़े हैं और अभी स्टार्टिंग है, जिनको ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं इस बिजनेस को कैसे बिल्ड करूं, या कुछ मेरे भाई ऐसे भी हैं जिनका कह सकता हूं कि बहुत देर होगी हमें नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते हुए। पर कई बार क्या होता है कि बड़े बड़े लीडरों को भी मैंने देखा है, वो बोलते हैं कि यार इतना रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, इतना मोमेंटम क्यों नहीं आ रहा, राइट। तो आज उन सबके लिए एक बेसिक ट्रेनिंग जिसको हम बोलते हैं, जिसके बिना हम तो चल नहीं सकते हैं। क्योंकि आज एक पर्सन अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आया है, जहां बहुत पुराना नेटवर्क मार्केटिंग में है, सबसे पहला रास्ता जो होता है वो है बेसिक। जो शख्स बेसिक पे काम करता है सर, वो जिंदगी में 100% टॉप करता है। पर जो पर्सन बेसिक नहीं कर पाता, तो वो अपनी टीम में इतना मोमेंटम लेके नहीं आ सकता सर। तो आज मेरा जो टॉपिक रहेगा वो बेसिक का रहेगा सर। बेसिक हो सकता है आपने पहले भी बहुत सारे लीडरों के मुंह से इस बेसिक के बारे में सुना हो। और जैसे हमारे राम निवास पटेल जी कहते हैं कि चीज वही है कहने के लिए, सिस्टम वही है, बट हर पर्सन अपने ढंग से, अपने अंदाज से वो कहता है। पता नहीं कौन सी बात आपको उनकी समझ आ जाए और जिससे आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। और आज मैं कोशिश करूंगा आपको बेसिक की तरफ कैसे हम बिल्ड कर सकते हैं, कैसे अपने आप को ग्रो कर सकते हैं कुछ अपने अंदाज से, और जैसे हमने किया है और जैसे ग्रो कर रहे हैं। वैसे अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग की बात करूं तो मेरे को पिछले 20 साल हो गए इस नेटवर्क मार्केटिंग में। बाय प्रोफेशनल बैंकर था और जब के बैंक में 6 साल जॉब भी की है। आज उस बैंक से रिजाइन करके फुल टाइम नेटवर्क मार्केटिंग में हूँ। और आज मेरी, अगर मैं बात करूं, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरे बच्चों का जितना भी स्कूल का एजुकेशन, या मेरा पर्सनल जितना भी खर्चा है, कहने का मतलब सारा कुछ मेरा नेटवर्क मार्केटिंग से ही चलता है। आई एम प्रोफेशनल नेटवर्क मार्केटिंग। और मैं कोशिश करूंगा आज आपको कुछ जो मेरे पास है मैं आपको डिलीवर करने की। तो हम ज्यादा टाइम ना लगते हुए हम सबसे पहले बात करते हैं बेसिक की। और मैंने फिर रिपीट करवा रहा हूँ कि ये बेसिक एक ऐसी चीज है जिसके बिना हम आगे नहीं ग्रो कर सकते, राइट सर। तो बेसिक में सबसे पहले जो आता है कि हम शुरुआत कैसे करें, हमें क्या करना चाहिए। बहुत सारे लोगों को जब ज्वाइन करते हैं हम, जैसे मान लीजिए हाई रिच में आपने ज्वाइन किया, तो सबसे पहले माइंड में यही आता है कि हम क्या करें, ऐसा कहां से शुरुआत करें। तो सबसे पहली जो आपको शुरुआत करनी है बेसिक में, वो है अपने फॉर बेसिक। ये फॉर बेसिक वो बेसिक है सर जिसके थ्रू हम आगे बढ़ सकते हैं। ये फोर बेसिक के बिना हम कभी भी लाइफ में कामयाब नहीं हो सकते हैं। जो शख्स इस फोर बेसिक के अंदर परफेक्ट हो गया सर, मैं गारंटी से कहता हूं उसका बिजनेस आसमान की बुलंदियों में होगा।
तो वे 4 बेसिक का ही बहुत महत्व है हमारी लाइफ में और इस नेटवर्क मार्केटिंग में, क्योंकि यहीं से हमारी स्टार्टिंग, यहीं से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है। तो आज मैं आपको बेसिक के ऊपर ही बात करूंगा सर। तो बेसिक में सबसे पहली जो बात आती है हमारी ड्रीम ऑफ लिस्ट, राइट सर। जो मैंने पिछली बार भी एक टॉपिक लिया था आपसे कि हमारी वाई, हमारा गोल, जो मैंने लास्ट टाइम मैंने आपसे बात की थी, जो मैंने पिछली बार ट्रेनिंग में, तो उसके बाद वहीं से मैं स्टार्ट करने वाला हूं। आपके जो ड्रीम मैंने पिछली बार बताए थे, आपकी वाई जो गोल बताया था मैंने पिछली बार, तो आपने अपने पहले, आपके माइंड में होता है, हो सकता है कि आप बोलो कि यार ड्रीम मेरे बहुत सारे हैं, वैसे तभी तो हम नेटवर्क मार्केटिंग में आए हैं। पर मैं कहा सर, जितने मर्जी आपके ड्रीम हो सर, जब तक वो आपकी एक कागज के ऊपर एक नहीं आएंगे तब तक वो सक्सेसफुल नहीं होंगे। और ड्रीम के लिए भी मैं ये नहीं बोलना चाहता हूं कि पहले ही आप मर्सिडीज या बीएमडब्ल्यू के बारे में बात करें। मैं कह सकता हूं कि ड्रीम आप वो लिखिए पहले, ड्रीम जो शॉर्ट टर्म आपके हो, बिल्कुल शॉर्ट टर्म, जो आप सबसे पहले अचीव करना चाहते हैं। वो ड्रीम आप अपने पर्सनल हो सकते हैं, आपकी मिसेस के, आपकी वाइफ के हो सकते हैं, आपके बच्चों के, आपके माता पिता के, या कोई भी ऐसे 5 ड्रीम, 5 सपने जो शॉर्ट टर्म आप पूरा करना चाहते हैं, आप जरूर लिखिए सर। क्योंकि बिना लिखे हुए बात नहीं बनेगी सर। जब तक वही चीज आप लिखते नहीं है, अपने सामने नहीं रखते हैं, तब तक आपको वो मोटिवेशन नहीं आएगी। और आज मैं वाकई में आपको कोई मोटिवेशन देने नहीं वाला हूं। आज को मैं एक बेसिक बातें आपको वो चीजें बताने वाला हूं जो हमारे बिजनेस में बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे बोलते हैं कि सर मेरे भाई, कि मेरे हमारे बहुत सारे सपने हैं, कि सर अगर सपने हैं तो उसको कॉपी पे उतारे, राइट सर। और अब कॉपी में उतारने के बाद अगर हो सके तो उसके अपने बेडरूम में, अपने मेन जो जहां जहां भी अपने घर में आप ज्यादा टाइम बताते हैं, जैसे वॉशरूम में, जहां आप अपना जो फ्रिज होता है किचन में, वहां पे, जहां जहां आपको लगता है कि आप डेली अपने आप को पाते हैं, वहीं पे इस ड्रीम के 5 ड्रीम लिख के आप उसको चिपकाइए सर वहां पे, राइट सर। क्योंकि ड्रीम अगर आपके सामने रहेंगे तो आपको काम करने में मजा आएगा और आप जल्दी उसको अचीव कर पाएंगे। देखिए, एक छोटी सी बात बताऊं, आपने देखा होगा कि एक, जैसे हमारी माता पिता या जो भी हमारे होते हैं, है ना सर, जब भी हम कोई बच्चा पैदा होने वाला होता है, मान लो एक लेडीज के घर में एक बच्चा पैदा होने वाला होता है, जब उसके 3-4 मंथ हो जाते हैं लेडीज के, तो उसके बेडरूम में एक बच्चे का तस्वीर लगा देते हैं हम, बिल्कुल सामने। वो क्यों लगाते हैं, उसका रीजन क्या है? क्योंकि आप सब जानते हैं, उस तस्वीर को देख के, उस बच्चे को देख के, क्योंकि एक माँ जो होती है, एक बच्चे को पैदा करने में जो तकलीफ, जो पीड़ा होती है ना, वो वही जान सकती है। ये आप समझ सकते हैं, ये हमारी बहनें, हमारी माता समझ सकती हैं। पर जब वो तस्वीर हमारे सामने होती है बच्चे की, तो उस टाइम वो माँ, वो अपनी तकलीफ, वो अपनी जो पीड़ा होती है, वो सब भूल जाती है। क्योंकि उसको एक ही चीज समझ आती है कि जैसे इस पीड़ा के बाद ये जो नन्हा बच्चा है कल को मेरी गोद में होगा, राइट। सेम हो सकता है, आप नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते हैं, फील्ड में जाते हैं, आपको भी दिक्कत, परेशानी, बहुत सारी चीजें होती होंगी, टेंशन होगी, पीड़ा होगी। पर जब आपके 5 ड्रीम जो लिखे हुए हैं जब आपकी नजरों के सामने रहेंगे, तो आपका फोकस सिर्फ इन ड्रीम पे रहेगा, ना कि उस दिक्कत, उस परेशानी के ऊपर। तो इसलिए ये चीजें बहुत जरूरी है, ये प्रैक्टिकल चीजें हैं लाइफ में। जिन्होंने ये की है उन्होंने अचीव की है, जिन्होंने नहीं की है उनको बहुत सारा टाइम लगा है। तो मैं सबसे पहले आपसे यही कहूंगा कि इन ड्रीम को आप लिखिए और अपने दीवार के ऊपर चिपकाइए सर। दूसरा सिस्टम काम, दूसरी चीज बात करूंगा, ये तो हो गया आपका फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, अभी बहुत सारे मेरे भाई बहन हाई रिच में भी आ चुके हैं, पर आज तक उन्होंने एक काम अभी भी उनके अधूरा चल रहा है, कि उनके माइंड में ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चन रहते हैं। जब तक हमारे खुद के क्वेश्चन क्लियर नहीं होंगे सर, तब तक हम इस बिजनेस में क्लियरिटी के साथ काम नहीं कर पाएंगे। तो दूसरी लिस्ट आपने आज बनानी है क्वेश्चन मार्क, जो वो क्वेश्चन
जो पहले अपने माइंड के ऊपर अपने आप में पूछिए कि आपके माइंड में कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं है हाई रिच को लेके कि जो आपके माइंड में हो और आप उसके साथ ही आगे काम फील्ड में कर पाए। तो सर वो मैं गारंटी से कहता हूँ, जब आप फील्ड में जाएंगे तो बार बार आपको आपका क्वेश्चन तंग करेगा। तो सबसे पहले एक लिस्ट बनाइए, आपके माइंड के जितने भी क्वेश्चन क्वेरी है आज ही लिखिए और अपनी अपलाइन के साथ बैठिए। सबसे पहले वो क्लियर करिए, क्योंकि हाई रिच में आज तक कोई ऐसा क्वेश्चन बना ही नहीं है जिंदगी में। रहते हैं ना, पंजाबी में हम बोले अगर मैं बात करूं तो शक वाली तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। उसका रीजन एक ही बताता हूं सर, क्योंकि थोड़े टाइम के लिए, कम टाइम के लिए थोड़े से कुछ लोगों को बेवकूफ बनाया जा सकता है, पर बहुत सारे 6 साल के टाइम के पीरियड में 32 लाख लोगों को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। तो ये तो आप समझ सकते हैं ना कि 6 साल से 32 लाख से प्लस लोग हमारे यहाँ हो चुके हैं हाई रिच में, और इतने लोग कभी बेवकूफ नहीं हो सकते। तो जो भी क्वेश्चन आपका होगा वो आपका हो सकता है, किसी और का नहीं है, क्योंकि हाई रिच में आज तक ऐसा कोई भी क्वेश्चन हुआ ही नहीं है जिसके थ्रू हम आगे ना बढ़ पाए। तो सबसे पहले अपने माइंड को क्लियर करिए, अपना क्वेश्चन क्लियर करिए, फिर आगे बढ़िए। दूसरी बात, जब आप फील्ड में जाते हैं हो सकता है आपको फील्ड में से कुछ ऐसे क्वेश्चन क्वेरी आएंगी, तो वो भी पहले लिखिए और अपनी अपलाइन से वो सारी चीजें क्लियर करिए। क्योंकि जब तक आपका माइंड क्लियर नहीं होगा तब तक आपके माइंड का वो फोकस नहीं बनेगा, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो दूसरा काम आप ये जरूर करिए, क्वेश्चन करिए, एक लिस्ट बनाइए और उसको आप क्लियर करके फिर आगे बढ़िए सर। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज सर, आज हम बिजनेस कर रहे हैं हाई रिच का नेटवर्क मार्केटिंग में, तो हमारा नेचुरली है कि हमें काम करने के लिए या आगे बढ़ने के लिए कोई रॉ मटेरियल चाहिए होता है। जैसे आज एक फैक्ट्री लगानी है तो फैक्ट्री में सारी चीजें हो जाती है, फैक्ट्री की दीवारें लग जाती हैं, लेबर लग जाती है, इंजीनियर लग जाते हैं, पर जब तक उस फैक्ट्री में रॉ मटेरियल नहीं होता है तब तक उस फैक्ट्री का काम नहीं चलता है। तो हमारा नेटवर्क मार्केटिंग लोगों का काम है, पब्लिक का काम है। तो हमें सबसे पहले एक लिस्ट बनानी पड़ेगी उन लोगों की जिनके साथ हम ये हाई रिच का बिजनेस शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि बिना रॉ मटेरियल के, बिना इस लिस्ट के आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। कुछ मेरे भाई बहनों को मैंने सुना है, कहते सर लिस्ट तो हमारे फोन में है, हमारे दिमाग में है। भाई फोन गुम हो गया, फोन बंद हो गया, हैंग हो सकता है, राइट? दिमाग से कोई बात स्लिप हो सकती है, भूल सकते हो आप, पर जो बात आपने प्रैक्टिकल अपनी डायरी पेन पे लिखी होगी ना, वो कभी आप भूल नहीं सकते। मान लीजिए एग्जांपल, आप कहीं जा रहे हैं, आपका फोन चोरी हो जाता है, कहीं गिर जाता है, वो गुम हो जाता है, तो जितने भी मैंने देखे कई बार लीडरों के कि सर मेरी सारी लिस्ट, सारे लोगों को जिनको मैं जानता था मेरे फोन में नाम थे, मोबाइल नंबर थे। आजकल तो ये हो गया साहब, सर फोन ने हमें इतना हैप्चुअल कर दिया है कि हम अपना खुद का नंबर भी हमें याद नहीं होता। कई बार तो ये होता है कि हम कोई रिचार्ज कोई पर्सन करवाता है अपने फोन का, तो अपना नंबर खुद उसको अपने फोन से देखना पड़ता है कि मेरा नंबर क्या है। तो सर अगर हमें अपना फोन का नंबर नहीं याद तो हम लोगों के इतने नंबर कहाँ पे याद रख पाएंगे। तो मान लीजिए अगर उस फोन को कुछ हो जाता है तो वो लिस्ट, वो लोग आपसे लिस्ट से चले जाएंगे। हो सकता है आपकी फोन में वो नंबर हो जिसने खुद करोड़पति बनना और आपको भी बनाना हो, और आपकी एक छोटी सी गलती के कारण, वो फोन गुम होने के कारण उस बंदे का नंबर स्किप हो जाए। तो इसलिए मैं चाहूंगा अगर फोन पे नंबर जितने भी हैं, आपके माइंड में नंबर है, उसको कॉपी पे उतारे, राइट? उसको एक कॉपी पेन पे उतारे। कल को फोन गुम भी हो जाए तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, क्योंकि आपके अपनी डायरी पे वो नाम लिखे हैं जिसके थ्रू आप आगे बढ़ सकते हैं सर। और बिना नाम के आगे आप नहीं बढ़ सकते, क्योंकि ये हमारा रॉ मटेरियल है, हमारा काम ही नेटवर्क बनाने का है। तो नेटवर्क के लिए हमें हम अपने जैसे लोग चाहिए सर। तो ये जरूर है, और इसमें और बहुत सारी चीजें हैं। मैं लिस्ट के ऊपर काफी 1 घंटा चाहो तो आप बोल सकता हूँ, पर मेरे लिए टाइम की थोड़ी शॉर्टेज है, क्योंकि आप सभी को पता है लिस्ट बनाना क्यों जरूरी है। मैं उन्हीं से बात कर रहा हूँ जो इस मीटिंग, इस पैनल में अभी कुछ नए लोग जुड़े हैं, क्योंकि बेसिक ज्यादातर उनको ये चीजें जरूरी होती है। अभी आपने लिस्ट बना ली, ड्रीम्स की लिस्ट बना ली आपने, क्वेश्चन का आंसर की, और लिस्ट बना ली आपने नामों की, राइट? तो ये हो गया हमारा पहला स्टेप 4 बेसिक का।
जो हमें करना ही करना है। अब इसके बाद जो मेन आता है, जहां पे लोग बहुत बड़े बड़े लीडर कई बार डरते हैं, कई बार कई चीजें होती हैं कि यार हम किसी को कैसे कॉल करें। कई बार हम कॉल करते हैं तो हमारा फोन जो होता है वो 2.5 किलो का हो जाता है कॉल करते टाइम, कई लीडरों का, जहाँ हाथ कांपते हैं कई बार बात करने से। ऐसे हम डेली बात करें चाहे, पर जब किसी को कॉन्टेक्ट इनवाइट करना होता है तो तब हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। कई लोगों के लिए ये बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। मैं जब स्टार्टिंग में आया था नेटवर्क मार्केटिंग में, मेरे लिए भी सेम ही था। मेरे लिए क्या था कि किसी को मैं बात करूं तो मैं कई बार भूल जाता हूं मैं क्या बात करूं, कहां से शुरू करूं, मेरे को समझ नहीं आता था सर। तो फिर उसके ऊपर मैंने सीखा, समझा, अपने गुरु, अपने जितने भी सीनियर से सीखा, और आज इसमें मैं भी बहुत अच्छा इनवाइट कर सकता हूँ। कॉन्टैक्ट इनवाइट को सर दो तरीके से होता है, एक प्रोफेशनल होता है और एक बड़ा सिंपल सी लैंग्वेज से होता है। और आज मैं दोनों के ऊपर ही बात करूंगा सर, दोनों के ऊपर ही बात करूंगा। कि सबसे पहले मैं बात करूंगा कि हम सिंपली किसी को कैसे इनवाइट कर सकते हैं सर। राइट सर, सिंपल ही कैसे किसी को इनवाइट कर सकते हैं। तो कांटेक्ट करने में ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है सर। कांटेक्ट करने का मतलब है हमने किसी के पास बैठना, और ज्यादा कोशिश करें सर, अगर आप हो सके तो फोन के ऊपर कांटेक्ट करेंगे तो आप बड़ा इजी है। कांटेक्ट का मतलब होता है हमने किसी से अपॉइंटमेंट लेनी है और उनके साथ बैठ के हमने बात करनी है। तो इसके लिए ज्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। राइट सर, तो मैं तो सीधा ही बोलता हूँ कॉल करके, हेलो, मान लीजिए मैंने किसी, मेरे राम फ्रेंड है, मैं राम से बात करनी है, तो आज मैं आपसे बात करने वाला हूं। मैं राम को मैं कैसे कांटेक्ट करूंगा, तो मैं सीधा ही बोलूंगा, हेलो राम, कैसे है, मैं पवन बोल रहा हूँ पठानकोट से, पहचाना? हाँ हाँ बिल्कुल सर बिल्कुल। और राम भाई, मैंने गलत टाइम फोन तो नहीं किया? पहले क्या पूछ रहे हैं हमने, राम भाई क्या मैंने गलत टाइम फोन तो नहीं किया? क्योंकि कई बार क्या होता है कि वो पर्सन के घर में पता नहीं क्या सिस्टम चल रहा है, कहीं वो बिजी ना हो, कोई गेस्ट ना आए हो, जहाँ कोई अपने ऑफिस में या कहीं भी वो बिजी हो सकता है, कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहा होता है, और हम कॉल करके सीधा ही उसको ठा ठा ठा, जैसे स्टेट गन होती है ना गोलियों में, सीधी ही बातें बोलनी शुरू कर देते हैं। वो बेचारा अपनी टेंशन में होता है और हम उसको अपनी बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं कहता हूँ वो चीज चेक करने के लिए उसी से पूछ लीजिए कि राम भाई कैसे हैं, मैंने गलत टाइम फोन तो नहीं किया। ये वर्ड आप यूज कर सकते हैं। अगर वो बिजी होगा तो बोलेगा कि ठीक है पवन भाई, अभी मैं बिजी हूं तो हम बाद में बात करते हैं। अगर वो फ्री होगा तो वो खुद बोलेगा, नहीं नहीं भाई कोई टेंशन नहीं है, आप बात करिए, मैं फ्री हूँ। राइट सर। तो राम भाई, घर परिवार कैसे है, कामकाज कैसे चल रहा है, ठीक है ना, बच्चों का कैसे है? तो जब आप बच्चों का, घर परिवार का सुनेंगे वो तो ठीक है, पर जब उसके काम के बारे में बात करेंगे तो मैं गारंटी से कहता हूँ आजकल 99% लोग यही बोलते हैं, सर कट रही है, चल रहा है, ठीक है, ऐसे ही है, मंदा है, मतलब ये चीजें बोलते हैं। कभी किसी ने बेस्ट बोला ही नहीं, ग्रेट बोला ही नहीं, तो होते ही नहीं ग्रेट ट्रेडिशनल में। तो ये चीजें आप बोलेंगे वो कहने यार ठीक है, ऐसे ही चल रहा है, जॉब ऐसे ही चल रही है, तो साथ में बोले। सारी बातें करने के बाद, हाय हेलो करने के बाद सर बिजनेस की बात मत करें। जब आपने फोन काटना है लास्ट में तब बात करें। सॉरी राम भाई, जिस बात के लिए मैंने आपको फोन किया था वो बात तो मैं कहना ही भूल गया, मेरे पास थोड़ा टाइम कम है। राम भाई ऐसे है कि मैं आपसे साथ मिलना चाहता हूँ और किसी काम के बारे में आपसे बात करनी है, पर वो सारी चीजें मैं आपको फोन पे नहीं बता सकता। मैं उसके लिए आपके साथ मिलना चाहता हूं, तो क्या हम कल शाम को या परसों शाम को मिल सकते हैं क्या? हमेशा उसको दो ऑप्शन दीजिए, कल शाम को या परसों शाम को हम मिल सकते हैं, कब चाय पीनी है आपके साथ बैठ के। राइट सर, तो वो क्या बोलेगा कि चाय नहीं पीनी है, वो बोलेगा यस भाई। और दो ऑप्शन हमने इसलिए दी, हो सकता है वो कल बिजी हो शाम को, परसों फ्री हो, तो वो बोलेगा ठीक है आप परसों आ जाओ। अगर वो परसों बिजी हो, बोलेगा कि परसों बिजी हूं मैं, कहीं जाना, आप कल ही आ जाओ। तो आगे वो पूछेगा क्या काम है भाई बताओ। भाई ऐसे है कि फोन पे वो चीजें नहीं बता सकता मैं, हमने कब चाय पीनी है बैठ से, आप चाहो तो मैं हम बैठ के बात करें तो ज्यादा बढ़िया है। तो वो बोलेगा ठीक है। अच्छा मेरे को एक चीज और बताओ, आप मेरे पास आओगे या मैं आपके पास आऊं? हेलो, मैं आपके पास आऊं जहां आप मेरे पास आ रहे हैं चाय पीने के लिए, ये बात जरूर पूछिए।
तो उससे क्या होगा, वो खुद बोलेगा ठीक है मैं आपके पास आ जाता हूँ, आप मेरे पास आ जाओ, जहां घर से बाहर कहीं बैठ जाते हैं, राइट सर। तो ये अपॉइंटमेंट होगी। और वहां पे ना कुछ लोग गलती क्या करते हैं, उसने जब पूछना है ना आगे से कि क्या काम है, तो हमारे जो कुछ भाई बहन जो गलती करते हैं, वो क्या होता है कि वो पूछता है और हम बोलना शुरू कर देते हैं। बोलते बोलते हम फोन पे ही पूरा प्लान, पूरी बात, पूरा कंपनी का नाम, ये हाई लेटर पर सब कुछ बता देते हैं। सर ये जिंदगी में कभी गलती ना करना, जिस दिन ये बताना शुरू कर देंगे ना, आपका बिजनेस उसी टाइम खत्म हो जाएगा, राइट सर। हमेशा कोशिश करें कि उसको जो भी बात करनी है जब उसके सामने बैठे तभी बात करें, फोन पे कुछ ना बताएं। फोन पे पता क्या होता है, वो होता है ना सर्दियों में हम स्वेटर डालते हैं जैसे, तो आपने स्वेटर डाला और एक तरफ से एक धागा निकाल के खोल के उसको पकड़ा दिया, और वो बोलता जा रहा है और पूछता जा रहा है, आप बोलते जा रहे हो और वो गोला करता जा रहा है, राइट सर, और लपेटता जा रहा है। और ऐसे क्या होगा, ये आपने पूरा प्लान बता दिया, उसने पूरा गोला करके आपके हाथ में पड़ा देता है बाद में, आपका स्वेटर सारा खत्म। तो वो काम कभी गलती नहीं करनी जिंदगी में। उसको फोन पे हमने कुछ नहीं बताना, हमने फोन के कॉन्टेक्ट इनवाइट करने का मतलब है सिर्फ अपॉइंटमेंट लेनी सर। तो अपॉइंटमेंट लेने का मतलब है चाय पीने। दूसरी चीज लास्ट में एक बात मैं जरूर यूज करता हूं, जैसे हम फोन रखने वाला होता हूं, साथ में मैं बोलता हूँ ठीक है भाई, हमारी कल शाम को हम मिलते हैं 5 बजे। जैसे आपने पूछा कि मेरे घर में आएंगे, आपने उसने बोला चलो मेरे घर में आ जाओ, तो कल शाम को ठीक 5 बजे मैं आपके घर में आ रहा हूँ राम भाई। फिर हम बैठ के कप चाय पीते हैं, फिर बात करेंगे। अच्छा राम भाई, अगर कोई इमरजेंसी आपको कोई काम पड़ जाता है इसके बीच में, अगर कोई इमरजेंसी आपको काम पड़ जाता है इस बीच में, मेरे लिए तो डे टाइम फिक्स था क्योंकि मेरे को कोई काम पड़ने वाला नहीं है, मैं अपना टाइम निकाल के आऊंगा स्पेशल। अगर आपको कोई इमरजेंसी बीच में पड़ती है, तो आपने मेरे को कृपा करके 3 से 4 घंटे पहले कॉल करके बताना है कि मेरे को कोई इमरजेंसी पड़ गई है, ताकि मेरा वो टाइम खराब ना हो सर, राइट सर। मेरा टाइम वो खराब ना हो, क्योंकि आपने अपनी इंपॉर्टेंस भी बनानी है, उसको पता भी होना चाहिए कि मेरा फ्रेंड आ रहा है, उसका टाइम बड़ा कीमती है। कई बार क्या होता है कि हम चले जाते हैं और वो बंदा वहां पर होता ही नहीं है जिसके पास हमने टाइम दिया है। तो ये सारी चीजें कवर करने के लिए आप ये चीज जरूर पूछे कि अगर आपको कोई इमरजेंसी काम पड़े तो 3 से 4 घंटे पहले आपने मेरे को कॉल करके बतानी है कि हमारी अपॉइंटमेंट कैंसिल हो रही है, हम नेक्स्ट टाइम कहीं मिल रहे हैं, राइट सर। तो ये चीज आप उसको जरूर बोले। तो फिर मैं गारंटी से कहता हूं, जब आप कल 5 बजे जाएंगे तो वो दरवाजे पे ऊपर बैठ के आपका इंतजार कर रहा होगा नजरें बिछा के। तो ये एक कॉन्टैक्ट प्रोफेशनली आप कर सकते हैं ऐसे। दूसरा, अगर आपका कोई क्लोज फ्रेंड है तो उसको सीधा ही बोल सकते हैं, हेलो राम कैसे हैं, राम भाई यार बड़े दिन हुआ मिले हुए, हमने कब चाय पीनी है, तो कब बैठे, कल बैठे परसों बैठे। तो सिंपली जैसे आम बात डेली करते हैं हम रोज, उससे वैसे करिए सर, राइट सर, वैसे करिए। कोई इसको ज्यादा टफ, ज्यादा मुश्किल बनाने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि कॉन्टैक्ट इनवाइट करने का मतलब है सिंपल हमने वहां पे बैठना सर, राइट सर। और इसके बाद जो मेन चीज आती है सर, STP, शो द प्लान। आप राम के पास बैठ के हैं सर, अगर आपको प्लान आता है, और ये प्लान एक ऐसी चीज है सर जो हमारे बिजनेस की चाबी है, इसी प्लान के थ्रू हम पता कर सकते हैं कि वो ड्रीमर है कि नहीं है, वो हमारे साथ आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। पर सर यहाँ भी कुछ लोग, बहुत सारे मेरे भाई बहन है जो आज भी प्लान करने से डरते हैं सर। सर इतना सिंपल प्लान है हमारे हाई रिच का, 5 से 10 मिनट में खत्म हो जाता है सर। अगर आप किसी पर्सन को प्लान करोगे तो 5 से 10 मिनट में आप इस प्लान को शेयर कर सकते। 3 तो इनकम हमारी, फर्स्ट परचेज इनकम, सेल्फ परचेज इनकम, रीपरचेज, 3 इनकम है हमारी सर। 10 मिनट में बड़े इजीली हम इस प्लान को खत्म कर देते हैं। पर आज भी कुछ मेरे भाई ऐसे बैठे हैं जो आज भी खुद प्लान नहीं करते हैं। आज भी जब प्लान करना होता है तो अपनी प्लान को कॉल करते हैं, अपने सीनियर को कॉल करते हैं सर। सर मैं तो एक ही बात बोलूंगा, अगर आप हाई रिच में आए हैं आज, तो एक चीज आज लिख लीजिए गारंटी से, आज तक मैंने पिछली अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूं, मैंने पिछले 20 साल में आज तक कोई भी ऐसा एक पर्सन नहीं देखा जो डायमंड चला गया हो, जो 5 स्टार चला गया हो, जो 7 स्टार चला गया हो, और उसने कभी प्लान ना दिखाया हो सर।
बिना प्लान दिखाए हम आगे बढ़ ही नहीं सकते सर। तो अगर हम बिना प्लान दिखाए किसी को आगे बढ़ ही नहीं सकते, तो हमारा पहला काम ये बनता है कि हम ये प्लान खुद सीखें। और जब तक आप अपना प्लान अपनी अपलाइन से करवा रहे हैं, तो मतलब आपका बिजनेस फिर वो आपका नहीं है, आपकी अपलाइन का है सर। आपका बिजनेस आपका तब होगा जब आप खुद प्लान दिखाना पसंद करेंगे, आप खुद प्लान लोगों को दिखाएंगे सर। तो सबसे पहले प्लान करना सीखे, तभी आगे बढ़े सर। क्योंकि बिना प्लान के आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये अगर आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं, तो उसका एक ही कारण है कि आप प्लान नहीं सीखा सर। जब मैंने आज राजकुमार सर ने मेरे को प्लान दिखाया था सर, आज राजकुमार छत्तीसगढ़ में है, मैं कभी जिंदगी में छत्तीसगढ़ नहीं गया, और मेरे को नहीं लगता कि राजकुमार भाई भी कभी पठानकोट आए हो, वो उनको पता है। हमने बाई फेस कभी अभी तक मिले नहीं है जब से स्टार्ट किया है। पर जिस दिन राजकुमार भाई ने ये काम बताया था, मैंने इसी जूम लिंक में, इसी जूम मीट में, जो हमारी 6:55 की शाम की मीटिंग होती है, वही में प्लान सीख के, देख के, और रात के 12-1 बजे तक डायरी पेन पे खुद लिखना शुरू कर दिया था, खुद बोलना शुरू कर दिया था रिकॉर्डिंग करके। और पहले 2 दिन में प्लान सीखने के बाद आज इतना बड़ा बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया है कि आप भी अपनी ग्रेट गुरु को बुला रहा हूं पहली बार, और उनसे मुलाकात करने जा रहा हूं। पर वो सारी चीजें मैंने इसीलिए कर पाया, इतना बड़ा नेटवर्क तभी बना पाया कि सबसे पहले जो काम मैंने किया, वो किया मैंने प्लान सीखने का। क्योंकि जब तक मैं किसी को अपना बिजनेस शेयर ही नहीं कर सकता, तब तक मैं क्या करूंगा सर जिंदगी में। तो इसीलिए हमें ये प्लान बहुत ही जरूरी है सीखना सर लाइफ में। अगर हम प्लान सीखेंगे तो तभी आगे बढ़ेंगे सर। राइट सर। तो प्लान सीखिए, खुद सीखिए। और मैं कुछ लीडरों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सर। मैं जानता हूं आपको अपनी वीकर साइड में से अगर आपके साथ कोई जुड़ता है, तो आप उसके प्लान करके अपनी टीम बनाना चाहते हैं। पर कई बार सर हम ओवर हेल्प कर देते हैं, ओवर सपोर्ट कर देते हैं सर। हम सोचते हैं ये पर्सन ज्वाइन हो गया मेरी वीकर साइड में, चलो इसकी टीम बढ़ेगी, इसकी बढ़ाऊंगा तो मैं आगे बढ़ पाऊंगा, ये मेरा डायमंड है। और हम क्या करते हैं, उसको ओवर सपोर्ट कर देते हैं। उसके साथ बैठ के प्लान 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 इतने प्लान कर देते हैं, उसके साथ बैठ के 100-200 प्लान कर देते हैं। उसका नेटवर्क तो हम बना देते हैं किसी तरीके से, जब उसकी एक टीम तो चला देते हैं, पर उसको हम डेड कर देते हैं गलती से। डेड पता क्यों? उसको कभी हमने छोड़ा ही नहीं फील्ड में प्लान करने के लिए सर। हमने उसको कभी बोला ही नहीं कि तू प्लान कर, तेरा प्लान है, चल मैं ही करता हूँ, आता हूं मैं। तो सर ये गलती कभी ना करिए सर। मैं अपनी बात अगर बताऊं, मैं क्या करता हूं, आज अगर मैंने किसी को स्पॉन्सर किया अपने साथ, तो उससे मैं 3 कमिटमेंट लेता हूं। पहली कमिटमेंट उससे यही लेता हूं सर कि आपको जो हमारा डेली का जूम मीटिंग होता है सुबह और शाम का, आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। आ सकते हैं तो मैं आपको साइन कराऊंगा, नहीं तो नहीं कराऊंगा। तो उससे मैं रिटर्न में ये ले हूं, जो हमारा मार्केटिंग प्लान है, जो हमारा मार्केटिंग प्लान है, सबसे पहले आपको ये सीखना पड़ेगा। और मैं आपके प्लान ओनली 10 करूंगा, 11वां प्लान मैं जिंदगी में आपका नहीं कभी करूंगा। मैं फील्ड में जाके आपके 10 प्लान करूंगा आपकी लिस्ट के ऊपर। आप मेरे साथ बैठेंगे, आप देखेंगे कि मैं 10 प्लान कैसे कर रहा हूं, कौन सी बात कहां पे कर रहा हूं, अगर किसी ने कोई क्वेश्चन किया उसका आंसर कैसे दे रहा हूं। 11वां प्लान चाहे जितना मर्जी बड़ा लीडर हो, मैं नहीं करूंगा, वो आप ही को करना पड़ेगा सर। क्योंकि मैंने उसको लीडर बनाना है, मैं उसको डिपेंड नहीं करना है अपने ऊपर। तो मैं उसके जब 10 प्लान करता हूं और उसको हर बार अपने पास बिठाता हूं, उसको बोलता हूं देख मैं प्लान कर रहा हूं, तू मेरी तरफ देख, मेरे को कॉपी कर। क्योंकि जब 11वां प्लान उसका आता है, तो मैं उसकी सिर्फ प्रमोशन करता हूं कि सर ये हमारे मिस्टर राम जी या बहुत जबरदस्त लीडर्स है, ये आपको आज बताएंगे दुनिया का सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म, बेस्ट वो बिजनेस जिसके थ्रू मिल आज चल के बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ चेंज की है। तो राम भाई आप इनको प्लान शेयर करें। तो वो उनको मैं इंट्रोड्यूस करवा के मैं एक जरूरी कॉल करने में अभी आता हूँ, तो मैं अपना फोन लेके बाहर चला जाता हूँ, तब तक वो प्लान करता है। वो कई बार क्या होता है कि अपलाइन के सामने उसकी ग्रो लाइन वो बातें नहीं बोल पाती, कई बार भूल जाती है। तो आप कोशिश करिए उसको उसके सामने बिठा के 2 मिनट के लिए बाहर चले जाए, ताकि वो प्लान खुद करे। जैसे भी होगा टूटा फूटा, जैसे भी वो प्लान करेगा, और मैं गारंटी से कहता हूं अगर आपने उससे प्लान करवा दिया, उसका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई हो जाएगा कि वो आपका लीडर बनेगा।
और मैं गारंटी से कहता हूं उसके बाद उसको प्लान करने दीजिए सर, डिपेंड मत करिए सर, मैं ये कह रहा हूं। क्योंकि अगर आप उसको डिपेंड कर रहे हैं आज भी, अगर उसके आप प्लान कर रहे हैं, तो आप इनडायरेक्टली आप उसी का ही नुकसान कर रहे हैं। अपना तो करेंगे ही करेंगे, पर उसी का ही नुकसान कर रहे हैं। तो प्लीज आज के बाद ये कोशिश करें कि ये गलती हम ना करें सर। उसके बाद नेक्स्ट और भी इसमें बहुत सारी बातें हैं प्लान के ऊपर, तो चलो टाइमिंग की शॉर्टेज रहती है। फिर मैं अगला स्टेप करूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, जिसको हम कहते हैं फॉलोअप, फॉलोअप थ्रू, फॉलोअप। इसको अब फॉलोअप का मतलब क्या होता है, ये नहीं है कि प्लान दिखा दिया और हम उसके पीछे पड़ गए सर। और एक चीज मैं आपको बताऊं, कॉन्टेक्ट करना, प्लान करना, ये आपका सिर्फ 90% काम नहीं, ये ओनली आपका 10% काम हुआ है सर। 90% काम हमेशा आपका फॉलोअप करता है सर, 90% काम हमेशा फॉलोअप करता है। और एक चीज आपको मैं बता दूं, आज बहुत सारे लीडर्स प्लान भी कर लेते हैं, लिस्ट भी बना लेते हैं, कॉन्टेक्ट भी कर लेते हैं, पर ये फॉलोअप के बीच में जहां पे हमने क्लोजिंग करनी है, जहां पे लोगों को हमने साइन करना है, यहीं पे मार खाते हैं सर। यहीं पे कुछ गलतियां ऐसी कर देते हैं जो हमें लाइफ में नहीं करनी है सर। और जो पर्सन ये फॉलोअप अपना परफेक्ट कर गया, वो अपनी सही क्लोजिंग कर गया। और आज आपको मैं कुछ ऐसा टिप्स बताऊंगा जिससे आपकी क्लोजिंग जो 100% होगी सर, 100%। कैसे? मान लीजिए आपने मिस्टर राम को प्लान किया, प्लान करने के बाद आपका फॉलोअप का मतलब ये नहीं कि अगले दिन फॉलोअप होगा, 12 घंटे 24 घंटे के बाद फॉलोअप होगा, नहीं सर। फॉलोअप आपका उसी टाइम स्टार्ट हो जाता है जब आपने प्लान खत्म किया। तो कैसे फॉलोअप करना है हमने उसी टाइम, और उसी टाइम हमने क्लोजिंग कैसे करनी है, यहां पे आपको कुछ उदाहरण दूंगा, आप देख लेना कि आप कहां गलती कर रहे हैं सर। जब मैं मान लीजिए किसी राम को प्लान करता हूं, प्लान खत्म करने के बाद मैं उससे दो बातें पूछता हूं सर। पहली बात, लोग यहां पे पूछते हैं कि सर कैसा लगा बिजनेस। सर ये गलती, ये क्वेश्चन पूछ के आप सारा प्लान खत्म कर देते हैं। ये जिंदगी में कभी मत पूछना किसी से भी कैसा लगा प्लान। उससे बोलना है कि राम भाई जो मैंने आपको ये प्लान दिखाया, इसमें सबसे बेस्ट क्या लगा आपको, सबसे बेस्ट क्या लगा आपको। क्योंकि अगर आप बोलेंगे सर कैसा लगा, बोलेगा नहीं अच्छा लगा, तो क्या आपका जवाब रहेगा सर? उसको पूछिए, पॉजिटिव क्वेश्चन करिए कि सर जो मैंने आपको ये प्लान दिखाया, इसमें सबसे बेस्ट क्या लगा आपको। तो वो क्या बोलेगा, फिर बेस्ट ही बताएगा जो उसको लगा। और वहां पे वो बोल सकता है कि सर, वो कुछ भी बोल सकता है कि सर इसमें मैंने देखा प्लान में, मेरे को पैसा बहुत सारा है, बहुत सारा हम पैसा बना सकते हैं, बहुत सारे ब्रांडेड प्रोडक्ट हैं, हम प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, बहुत बढ़िया सिस्टम है इस कंपनी का, बहुत बढ़िया बेस है इस कंपनी का। वो कुछ भी बोल सकता है। एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए उसने बोला कि सर इसमें मैंने प्लान जो आपने दिखाया, इसमें मेरे को पैसा बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया पैसा है। तो वहां पे आपका मतलब अगला पता चलता है, दूसरा क्वेश्चन आपका क्या बनता है सर, इसको हम बोलते हैं फील फॉन्ड। हमने उसी की बात को उसका जवाब देना है। मान लो उसने बोला कि मेरे को सर इसमें बोला कि मेरे को पैसा बड़ा अच्छा लगा, कि इसमें पैसा बहुत सारा है। उसको बोलिए यस सर, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मैं भी जब मैं ये प्लान देखा था, मेरे को भी यहाँ पे लगा कि वाकई में हम यहाँ पे बहुत सारा पैसा बना सकते हैं। और मैंने बहुत सारे लोगों को यहाँ पे जानता हूँ, बहुत सारे ऐसे दिग्गज लीडरों को जानता हूँ जो इस हाई रिच में आन के आज अपनी टोटल लाइफ चेंज कर सके और बहुत सारी अर्निंग बना सकते हैं। आज मैं उन अपनी ग्रेट अपलाइन राजकुमार मनन जी को जानता हूं, जो महीने का 7 से 10 लाख महीने का कमाते हैं। मैं राम पटेल जी को जानता हूं, जो इसमें बहुत लाखों रुपया कमा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे हमारे कोल लीडर्स हैं जो लाखों रुपया यहां से कमा रहे हैं सर। लोग एक एक दिन का लाख लाख रुपया कमा रहे हैं सर इसमें। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं। ये देखिए मैगजीन में बहुत सारे लोगों की तस्वीर जो लाखों करोड़ रुपया रोज कमा रहे हैं सर। तो जो उसने आंसर दिया वही बोलिए सर। अगर उसने बोला मेरे को प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगे, तो उनको बिल्कुल सही बोलिए कि सर बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं, मैं भी जब पहली बार देखा था तो मेरे को भी ये प्रोडक्ट है, तो हम एक ब्रांडेड प्रोडक्ट देख रहे हैं, एक ब्रांडेड प्रोडक्ट हमें मिल रहे हैं। हम अपना टेस्ट और ब्रांड चेंज नहीं कर रहे हैं, हम वही मिलेगा हमें जो हम शुरू से बचपन से वो यूज कर रहे हैं मार्केट से लेके।
तो कहने का मतलब वो पर्सन जो भी बोलेगा हमें उसी का ही आंसर उसको देना है, क्योंकि हमारा काम है उसको रिलेट करवाना एक दूसरे के साथ। अगर उसने पैसे का नाम लिया, तो जब आप दूसरे लीडरों की बारे में बताते हैं ये देखिए ये इतना पैसा बना रहे हैं, ये इतना बना रहे हैं, तो उसकी वो बात को आप और मोटिवेट कर रहे हैं और उसको और प्लस कर रहे हैं, उसको और पॉजिटिव कर रहे हैं सर। राइट सर। दूसरी चीज आपने यहाँ पे बोलना जो लोग गलती करते हैं हमेशा, फिर उसने आपने बोलना है कि सर इस प्लान को जो मैंने बताया आपका कोई क्वेश्चन क्वेरी तो नहीं है इसमें कोई और। अगर नेचुरली आपने प्लान दिखाया है बहुत अच्छे ढंग से, तो वो उसका कोई क्वेश्चन क्वेरी बचता नहीं है। अगर बचेगा भी तो उसको लिख लीजिए कि मैं आंसर बाद में करूंगा। पर अगर उसने बोला कि नहीं मेरा क्वेश्चन क्वेरी नहीं है, तो यहाँ पे एक सिंपल सी गलती करते हैं लोग हमेशा। उसके बाद हम कभी नहीं पूछते ठीक है सर फिर सोच लेना देख लेना फिर बात करेंगे। यार ये गलती मत करिए। यहाँ पे एक ही चीज बोलिए जो बहुत सारे बड़े बड़े लीडर नहीं बोल पाते। राइट। पहला मैंने क्या पूछा कि सर आपको इस प्लान में सबसे बेस्ट क्या लगा, उसने बताया। दूसरा मैंने पूछा सर आपका कोई क्वेरी तो नहीं है, उसने कहा नहीं। तो सर अभी आप गूगल पे से पेमेंट कर रहे हैं या कैश कर रहे हैं ये बताइए। यहां पे लोग गलती करते हैं कि वो बोल ही नहीं पाते अपने मुंह से कि हम पेमेंट कैसे करें। सर हम प्लान करने के बाद हमारे मुंह से वो पेमेंट वाला लफ्ज निकलता ही नहीं है सर। हम ट्राइबोर्ड से स्टार्ट करें कि 7 बोर्ड से स्टार्ट करें सर। सिंगल आईडी के नाम ही ना लीजिए सर। तो अभी अगर आप 7 बोलेंगे 3 पे आएगा, 3 बोलेंगे तभी नीचे आएगा सर। तो कहने का मतलब पहले मुंह से बोलिए कि सर अभी आप स्टार्ट गूगल पे पेमेंट कैसे करेंगे, गूगल पे से करेंगे कि कैश करेंगे, ऑनलाइन करेंगे कि कैश करेंगे। तो ये चीज का आंसर जरूर पूछिए सर उनसे। यहां लोग गलती करते हैं हमेशा, ये लफ्ज नहीं बोल पाते हम। पैसे मांगने के बाद टाइम हमारा वो जीभ जो होता है ना, जुबान जो होता है वो बंद हो जाता है सर। सर मत करिए, आपने इतनी मेहनत की है, अगर ये वर्ड आपने नहीं बोला तो वो आपकी मेहनत बेकार चली जाएगी। तो इसको बोलिए, जरूर बोलिए। और फिर उसको जब बोलेगा ठीक है वो पेमेंट करता है तो उसको साइन करवाइए सर। और साइन करवाने के बाद दोबारा उसको इस 4 बेसिक पे ले आइए। ये काम चारों चीजें आपने उसके साथ करनी है। ये चारों चीजें उससे के साथ जो आपने खुद प्रैक्टिकल की है, जो मैंने बताई है, ये सारी चीजें प्रैक्टिकल उसको दिखाइए, उसको बताइए और उसको यही चारों चीजें सिखाइए। यही बेसिक अगर आपने करने शुरू कर दिए, फॉलोअप करने के बाद आपने साइन किया, साइन करने के बाद दोबारा आप लिस्ट पे गए, लिस्ट से दोबारा अपने नाम निकाले, फिर कॉन्टैक्ट इनवाइट किया, फिर प्लान किया, फिर फॉलोअप किया, फिर ज्वाइन कराया, फिर तो यही तो काम है हमारा, यही तो बेसिक है। तो इसके बिना तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते सर। तो आज के बाद जितने भी मेरे भाई बहन हैं, मैंने पहले बोला था आज मैं कोई मोटिवेशन वाली बात नहीं करूंगा, आपको एक बेसिक चीजें बताऊंगा। और आई होप कि मैंने कोशिश की होगी आपको, और कुछ ना कुछ आपने यहाँ पे सीखा होगा, कुछ ना कुछ मैं आपको कोशिश की डिलीवर करने की कि आप कैसे काम कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, क्योंकि मेरे पास टाइम की शॉर्टेज है और टाइम हो चुका है। तो अभी मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए अभी आपके बीच में इनवाइट करना चाहूंगा बैक टू होस्ट मिस्टर मनीष शर्मा जी। दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट ट्रेनिंग में कुछ नए सिस्टम के साथ। थैंक यू वेरी मच मनीष शर्मा जी, वेलकम टू दिस। थैंक यू आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के जूम पैनल के अंदर आपका जो ट्रेनिंग सेशन था वो बहुत ही शानदार था, और उम्मीद करता हूं कि आज बहुत सारे लोगों को सिस्टम के बारे में जानकारी मिल गई होगी कि हम नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर शुरुआती दौर पर हमें क्या करना चाहिए दोस्तों। वाह। तो दोस्तों आज जो आपने ये ट्रेनिंग सेशन लगाया और आप डेली लगाते हैं, तो आपकी जिंदगी में बहुत सारे चेंजिंग आते हैं दोस्तों। और धीरे धीरे हमारा जो मेंटल लेवल है, वो जो अनकॉन्शियस माइंड है, वो धीरे धीरे हमारा यहाँ पर बदलना शुरू होता है। और हम अपने माइंड के अंदर 70% नेगेटिव थॉट लेकर चलते हैं, और अगर हम मीटिंग्स में आते हैं तो हमारा वो नेगेटिव थॉट चेंज हो जाता है दोस्तों। और अपने आप को आज बदलना पड़ेगा और नए युग के साथ दोस्तों चलना पड़ेगा। क्योंकि अगर आज पीछे रह गया नोकिया, तो आप समझ सकते हैं कि नोकिया जो कंपनी थी जब शुरुआती दौर पर चली थी, तो उसने अपने आप के अंदर
बदलाव नहीं लाए थे, अपने आप में अंदर चेंजिंग नहीं लाया। और आज जितने भी आप ब्रांड देखते हैं फोन्स के, आईफोन्स, ओप्पो, वीवो, रेडमी, उन्होंने दोस्तों नई टेक्निक और नई तकनीक के साथ दोस्तों रेगुलर प्रयास करते रहे, चलते रहे, और आज दुनिया में खो के रह गया है नोकिया दोस्तों, जो किसी टाइम पे कोई ब्रांड हुआ करता था। तो अपने आप के ऊपर कभी भी घमंड या फेथ ना करें, क्योंकि हमेशा सीखते चले और झुकते चले, क्योंकि जो फल होता है वृक्षों का, जितना उसमें ज्यादा फल लगता है वो उतना ही झुकता है दोस्तों। और जो ज्यादा जितना नम्रता रखेगा वो इस इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत बड़ा बिजनेस टाइकॉन बन सकता है। तो दोस्तों आइए, और अब मैं मिलाना चाहूंगा आपको ऐसे शख्स से दोस्तों, जिनकी आज 40,000 लोगों की टीम बन चुकी है और उनकी 10 लाख से ज्यादा अर्निंग है दोस्तों। और मैं बुलाना चाहूंगा मुंबई की शान मोहम्मद खान नवी को। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज सर, आइए, और आपका मोस्ट वेलकम है। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत ही जबरदस्त होस्टिंग रहा आपका। मैं क्लियर करना चाहूंगा, क्या मेरा आवाज क्लियर है सर? बहुत शानदार आवाज है सर आपका। ओके, थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, माय सेल्फ मोहम्मद खान फ्रॉम नवी मुंबई। जैसे कि सर ने बताया कि अल्लाह के फजल करम से मैंने हारी ज्वाइन की और आज 40,000 से ज्यादा टीम बन गई। 10 तो नहीं, 11 लाख से ज्यादा मेरी इनकम हो चुकी है, और ऑल ओवर इंडिया में, चाहे महाराष्ट्र हो या गोवा, मुंबई हो या दिल्ली, हरियाणा हो या पंजाब, आसाम हो या बिहार, यूपी, बंगाल, शायद कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पे मेरी टीम नहीं है। ये कैसे हो पाया दोस्तों? आज ये क्यों हो पाया, मैं बस चंद मिनटों में आपके सामने शेयर करना चाहूंगा। और सबसे पहले थैंक्स अदा करना चाहूंगा मेरी सारी अपलाइन, नारायण सर, अमृत वर्मा सर, संदीप सर, आर.के. मनर सर, जोसेफ सर, और जिन्होंने मुझे कोहिनूर का नाम दिया, रामनिवास पटेल सर। माय डियर फ्रेंड, आप सबों को मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस भी लीडर्स को आज सर ने जो ट्रेनिंग दी, बेसिक ट्रेनिंग, मुझे इतनी अच्छा लगा। और मेरे साथ एक लीडर है, मैंने उनको कहा कि मुझ जैसे लीडर को भी, जो 8 सालों की एक्सपीरियंस रखते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, और उनको भी बेसिक ट्रेनिंग की जरूरत होती है। लेकिन कुछ मेरे महान हस्ती दोस्त हैं जो हायर ज्वाइन करने के बाद वो सुबह की कमांडो ट्रेनिंग मीटिंग लेना नहीं चाहते हैं। उनको कहता है कि मुझे बहुत कुछ आता है। माय डियर फ्रेंड, जब मनहर सर, जिन्होंने 50 लाख क्रॉस कर चुका, 10 लाख की टीम है, वो कहता है कि मुझे सीखने की जरूरत है, जोसेफ सर कहता है मुझे सीखने की जरूरत है, और वो सीखना कुछ और नहीं, क्योंकि अगर आपको 160 मंजिला का बुर्ज खलीफा बनाना है तो उसके लिए पहले उसकी बेस को तैयार करना पड़ता है। आप हाई रिच में 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख कमाना चाहते हो, आप अपनी बिल्डिंग की पिलर को 10 मंजिला, 20 मंजिला, 50 मंजिला, 100 मंजिले की इमारत को बनाना चाहते हो, आप अपने सारे सपनों को हाई रिच से पूरा करना चाहते हो, लेकिन जो बेसिक नीड है, जिसके पिलर पे सारी बिल्डिंग खड़ी रहेगी, जिस पिलर की वजह से आप कल सेलिंग अचीवर बनोगे, स्टार बनोगे, 2 स्टार बनोगे, 3 स्टार बनोगे, 4 स्टार बनोगे, जिससे आपकी महीनों की इनकम लाखों की होगी, उस बेसिक पे आप सीखना नहीं चाहते हो। अगर आप सीखना चाहते हो तो सामने वाले को सिखाना नहीं चाहते हो। माय डियर फ्रेंड, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये सारे निचोड़ जो सर ने आज बेसिक ट्रेनिंग बताया, उसका एक ही हल है, जिसका नाम है, इंग्लिश में उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं, और हिंदी में या उर्दू में उसे जिम्मेदारी कहते हैं। आपको एक जिम्मेदार लीडर बनना पड़ेगा। अगर आप 2, 4, 10, 20, 50 हजार लाख रुपए कमाने के लिए हाइट में आए हो, तब तो आपको कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं। आपकी अपलाइन की प्लान दिखाने से, आपकी अपलाइन की इन्विटेशन करने से, आपकी अपलाइन की फॉलोअप करने से, आपकी अपलाइन की ड्रीम लिस्ट बनाने से, आपकी अपलाइन की फ्रेंड लिस्ट बनाने से, तब तो आपको हो जाएगा। लेकिन अगर आपको मिलियनियर बनना है, 10, 20, 50 लाख करोड़ रुपए कमाना है, तब तो दोस्तों उस बेस को खुद को आपको तैयार करना पड़ेगा। और जैसी आपने तैयार की, आपके टीम में जितने लोग हैं, उसकी जिम्मेदारी आपको खुद लेना पड़ेगा। सोचो, अगर आपके टीम में 10 लोगों को आपने पूरी बेसिक सिखा दी, वो 10 जगह ऑल ओवर इंडिया में काम करेंगे। वो 10 को भी आपने यही ट्रेनिंग दिया कि सर, जैसे आपकी पिलर को, आपकी बेसिक को मैंने तैयार किया, आप अपनी 10 लोगों को तैयार करो। सोचो दोस्तों, आपके टीम में पहले का 10 और उनके 10-10 लोग, 110 लोग काम करेगा। और मुझे लगता है जिस भी ग्रुप में, चाहे लवली टीम में हो,
या टीम ईगल इंटरनेशनल में हो, या टीम टाइगर में हो, या टीम विक्ट्री में हो, या किसी भी टीम में अगर 100 लोग सुबह गुड मॉर्निंग उठ करके मीटिंग अटेंड करने के बाद अपने अपने लीडर अपने अपने जगह निकल जाएंगे काम के लिए, फिर उसका 1 नाम नहीं, उसका 2 नाम नहीं, उसका 3 नाम नहीं, उसका 4 नाम नहीं, उसका 5 नाम नहीं, 10-10 नाम एक एक दिन पे से नहीं आएगा। क्यों सर? ग्रेट सर। क्योंकि उसके 100 लोग एक साथ फील्ड पे निकल चुके हैं। 100 के 100 योद्धा है, सबको इन्विटेशन आता है, सबको प्रेजेंटेशन आता है, सबको फॉलोअप आता है, वो किसी की मोहताज नहीं, सब अपने अपने जिम्मेदारी को हासिल करते हैं। वो सुबह उठ करके अपने टीम को कॉल करते हैं, शाम को अपने टीम को कॉल करते हैं, रात को अपने टीम को कॉल करते हैं कि आइए मीटिंग में आइए, आपको इन्विटेशन, प्रेजेंटेशन, प्लान, फॉलोअप सब कुछ सीखना है। अगर ये जिम्मेदारी आपने हासिल कर लिया तो वो दिन दूर नहीं कि आप भी 10, 15, 20 लाख कमाओगे, जैसे आज मैंने कमाया, जैसे मेरे सारे अपलाइन ने कमाया। और सर ये तो टेलर है, क्योंकि अब हम उस मुकाम पे पहुंच चुके हैं और आज भी हम 18 घंटा मेहनत करते हैं, जिससे एक दिन ऐसा होगा जब हम 100 रुपए से स्टार्ट करके 1000 तक पहुंचे, 1000 से हम 10,000 तक पहुंचे, 10,000 से हम लाख तक पहुंचे और लाख से आज 10 लाख पहुंच चुके हैं। वो दिन दूर नहीं कि जल्द ही हम करोड़पति भी बन जाएंगे। और इसी के साथ एक मैं कहता हूं कि बादलों के दरमियान कुछ साजिश हुई, बादलों के दरमियान कुछ साजिश हुई, मेरा घर था मिट्टी का और मेरे ही घर बारिश हुई। कि बादलों के दरमियान कुछ साजिश हुई, मेरा घर था मिट्टी का, मेरी ही घर बारिश हुई। अरे अगर फलक को जिद है वहीं पे बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है वहीं पे आशियाना बनाने की। कहने का मतलब क्या है, जितने लोग हंसना था हंस लिए, जितने लोग रोना था रो लिए, अब तो हम हाइट से ही अपने जिंदगी के सारे सपने को पूरा करेंगे। और ये कोई और नहीं, मेरी जिद है, मेरा जुनून है, मुझे ही करना है। थैंक यू वेरी मच सर, आपने मुझे इतने बड़े पैनल पे बोलने का मौका दिया। थैंक यू आपका